माइक्रोसॉफ्ट पेंटिंग को अच्छे तरीके से सीखने के बाद में दूसरा जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम है टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। देखिए, टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम, अब तक हमने माउस को कंट्रोल करना सीखा है और टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में हम कीबोर्ड को पूरा कंट्रोल करना सीखेंगे, यानी कि हम टाइपिंग करना सीखेंगे, टेक्स्ट को एडिट करना सीखेंगे। ऐसी सारी एप्लीकेशन जिनमें टेक्स्ट को एडिट किया जाता है वो क्या है? टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। तो टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, इसमें कैसे काम किया जाता है, कैसे इसको शुरू करें, क्या इसके बेनिफिट हैं, आइए सब कुछ सीखते हैं इस वीडियो के अंदर। टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से या जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं, यानी कि अक्षरों को लिखने के लिए, उनको एडिट करने के लिए और जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसको कहीं सेव करने के लिए हमारे को टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ती है। इसका जो टेक्स्ट एडिटर होता है उसका काम नोट्स लिखना, HTML, CSS, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए प्रोग्राम लिखना और साधारण टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब टेक्स्ट एडिटर में क्या क्या विशेषताएं होती है? टेक्स्ट एडिटर का काम टेक्स्ट को लिखना, टेक्स्ट को डिलीट करना, कॉपी करना, कट करना, ये सारे काम हम एक टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हैं। दूसरा, सिंटैक्स हाइलाइटिंग, कोडिंग के लिए अलग अलग रंग में कीवर्ड को दिखाने का काम टेक्स्ट एडिटर करता है। शब्दों को ढूंढकर उनकी जगह दूसरे अक्षर हमारे को लिखनी है, दूसरे शब्द लिखनी है, शब्द ढूंढकर बदलने का काम टेक्स्ट एडिटर में किया जा सकता है। मल्टीपल फाइल हैंडलिंग, एक साथ कई फाइलों को अगर खोलना चाहते हो तो आप टेक्स्ट एडिटर में कई टेक्स्ट फाइलों को एक साथ खोल सकते हो। आगे है प्लगइन एंड एक्सटेंशन, आप टेक्स्ट एडिटर के अंदर अलग से प्लगइन भी जोड़ सकते हो। कई ऐसे टेक्स्ट एडिटर होते हैं जो प्लगइन को सपोर्ट करते हैं, एक्सटेंशन को सपोर्ट करते हैं। और इसका जो सबसे बड़ी विशेषता है कि टेक्स्ट एडिटर लाइट वेट होता है, बहुत ही कम रिसोर्स यूज करता है हमारे सिस्टम का, लाइट वेट और फास्ट होता है, यानी कि बहुत ही कम सिस्टम रिसोर्स को इस्तेमाल करता है। टेक्स्ट एडिटर को बड़ी आसानी से और स्मूथली हर प्रकार के कंप्यूटर, लैपटॉप डिवाइस में चलाया जा सकता है। अब टेक्स्ट एडिटर के प्रकार देखो, दो तरह के टेक्स्ट एडिटर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ तो बेसिक टेक्स्ट एडिटर होते हैं और कुछ एडवांस लेवल के टेक्स्ट एडिटर होते हैं। जैसे आप नोटपैड सीखोगे तो एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, रेडिट लाइनेक्स में होता है, ये भी एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। लिपैड भी एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। नैनो एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। और जो मैक के अंदर डिफॉल्ट होता है टेक्स्ट एडिट नाम की जो एप्लीकेशन होती है वो भी एक टेक्स्ट एडिटर है। और विंडो के अंदर जो डिफॉल्ट होता है नोटपैड, वो भी एक टेक्स्ट एडिटर है। और किस प्रकार का है? बेसिक साधारण प्रकार का टेक्स्ट एडिटर। एडवांस लेवल के टेक्स्ट एडिटर में नोटपैड प्लस प्लस आता है, जो आपको जितने भी एडवांस लेवल के टेक्स्ट एडिटर होते हैं ना, इन्हें आपको कंप्यूटर में अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ये प्री इंस्टॉलर नहीं होते कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आपको मिल जाएंगे, जिसमें नोटपैड प्लस प्लस हो गया, सबलाइम टेक्स्ट हो गया, एटॉम हो गया, विजुअल स्टूडियो VS कोडर हो गया, जिसमें हम ज्यादातर कोड प्रोग्रामिंग C लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज के कोड लिखने के लिए ज्यादातर VS कोड का ही यूज किया जाता है। ब्रैकेट्स हो गया, विम हो गया, ये सारे एडवांस लेवल के टेक्स्ट एडिटर हैं। अगर आपको साधारण काम करना है तो बेसिक टेक्स्ट एडिटर में काम चल जाता है, लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल में काम करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, तो आपको एडवांस टेक्स्ट एडिटर का यूज करना चाहिए। अगर आप सिर्फ साधारण टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो नोटपैड या टेक्स्ट एडिट काफी है, लेकिन अगर आप कोडिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो VS कोड, सबलाइम टेक्स्ट या एटॉम बेहतर विकल्प है आपके लिए। स्टार्टिंग हम बेसिक से कर रहे हैं, तो हमारा जो सबसे पहला टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम हम सीखने वाले हैं वो है हमारा नोटपैड। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक विंडो दिखाई दे रही है, ये जो विंडो आपको दिखाई दे रही है नोटपैड की विंडो है। अभी ये हमारी थ्योरी की क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। अब ये नोटपैड है क्या? नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारे को फ्री के अंदर मिलता है, पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। यह क्या काम करता है? यह सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लिखने और उसे एडिट करने के लिए बनाया गया है। जिस प्रकार मोबाइल के अंदर हम मैसेज को टाइप करते हैं, व्हाट्सएप के अंदर मैसेज को टाइप करते हैं, उसी तरीके की फाइल, एक टेक्स्ट फाइल को लिखने के लिए हम नोटपैड का यूज करते हैं। इसमें फॉन्ट स्टाइल, रंग, इमेज फॉर्मेट जैसी एडवांस सुविधाएं हमारे को नहीं मिलेगी। ओनली साधारण टेक्स्ट फाइल केवल लिख सकते हैं, आपको कलर चेंज करने का विकल्प भी नहीं मिलता, केवल ब्लैक कलर में ही हमारा नोटपैड चलता है। तो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, हम टाइपिंग या कीबोर्ड
पर अपनी हाथों की पकड़ मजबूत करने के लिए, टाइपिंग सीखने के लिए हम ज्यादातर नोटपैड का यूज करेंगे। आप नोटपैड का यूज करके कोडिंग भी कर सकते हो, HTML जैसे प्रोग्राम इसमें बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस नोटपैड में क्या क्या आपको विशेषताएं मिलती है, जिस प्रकार एक टेक्स्ट एडिटर में जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं आपको नोटपैड में भी देखने को मिलेगी। नोटपैड की कुछ विशेषताओं की अगर बात की जाए तो प्लेन टेक्स्ट सपोर्ट, सिर्फ टेक्स्ट लिखने और पढ़ने के लिए काम में लिया जाता है। बहुत कम सिस्टम रिसोर्स को यूज करता है। हर कंप्यूटर में बड़ी आसानी से रन किया जा सकता है। आसान और बिना जटिल मेन्यू के ऑप्शन, सिंपल इंटरफेस है इसका। आप 10-15 मिनट की क्लास में ही इसे पूरा का पूरा सीख जाते हो। स्मॉल फाइल यानी कि स्मॉल फाइल एक्सटेंशन, नोटपैड में बनने वाली फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन जब हम इसमें कोडिंग का हम यूज करते हैं तो हम एक्सटेंशन अपने हिसाब से बदल सकते हैं। CSS की करनी है, जावा की करनी है, HTML की करनी है, ये सारी बेसिक फाइलें इसमें बनाई जा सकती है। यानी कि एक HTML के जो प्रोग्राम होते हैं वो आप नोटपैड में लिख सकते हो। नोटपैड का उपयोग कहाँ होता है? नोट्स लिखने के लिए। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एडिट हम नोटपैड में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग सीखने की शुरुआत जैसे HTML, CSS और जावा की प्रोग्रामिंग भी आप इसमें बना सकते हो। टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के बाद साफ सुथरा टेक्स्ट पाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। छोटी छोटी टेक्स्ट फाइलें सेव करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो कुछ सिंपल साधारण प्रकार के कार्यों के लिए हम नोटपैड का ही यूज करते हैं। हमारे सामने यहाँ पे नोटपैड का विंडो ओपन हुआ है जिसमें नोटपैड के सारे फीचर्स हमारे को दिखाई देते हैं, कौन कौन से मेन्यू होते हैं। सबसे टॉप में जो बार आपको दिखाई देती है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, और टाइटल बार में 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ये 3 बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में ये हमारा फाइल मेन्यू है, जैसा कि आपको पता लग रहा है रेड कलर में। यहाँ पे हमने जो लिखा है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये हमारा क्या है? फाइल मेन्यू है। ऊपर वाले बार जिसमें हमारे को अनटाइटल्ड नोटपैड दिखाई दे रहा है, जिसमें ये तीनों बटन दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के बाद में बीच में जो एरिया आता है ये हमारा टेक्स्ट एरिया है, जिसमें हम अक्षरों को लिखते हैं, हमारी फाइल को बनाते हैं। ये हमारा टेक्स्ट एरिया कहलाता है। अब टेक्स्ट एरिया को ऊपर नीचे करने के लिए, अगर बड़ी फाइल हो जाती है तो ऊपर नीचे सरकाने के लिए, लेफ्ट राइट करने के लिए हमारे को एक बार की आवश्यकता पड़ती है। ये जो बार होती है इसको बोला जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो पेज को ऊपर नीचे करने का काम करती है। ये जो नीचे वाली बार है जो लेफ्ट राइट पेज को करती है, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, और ऊपर नीचे करने के लिए पेज को वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है। उसके नीचे सबसे नीचे जो बार दिखाई दे रही है वो हमारी स्टेटस बार है। स्टेटस बार का काम पेज का स्टेटस शो करती है, कितनी लाइन हमने ले रखी है, कौन सी लाइन में हम काम कर रहे हैं, ये सारा का सारा हमारे को स्टेटस बार दिखाती है। तो ये नोटपैड की विंडो आपके सामने थी। और नोटपैड का जो सबसे पहला मेन्यू आता है वो आता है फाइल मेन्यू। नोटपैड में टेक्स्ट को लिखने के लिए हमारे को एक खड़ी लाइन दिखाई देती है, इस लाइन को हम बोलते हैं कर्सर। ये क्या है? ये हमारा कर्सर होता है। कर्सर का काम क्या है? कर्सर जो होता है टेक्स्ट लिखने का काम करता है। जब ये कर्सर ब्लिंकिंग करता रहता है, ऑन ऑफ होता रहता है, यानी कि कभी आता है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, इसका मतलब होता है टेक्स्ट लिखने के लिए हमारा कर्सर रेडी है। आप कीबोर्ड से तुरंत बटन प्रेस करो, लिखावट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कंप्यूटर अक्षरों को लिखना, प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद में पहला जो मेन्यू होता है फाइल मेन्यू। नोटपैड का सबसे पहला मेन्यू आपको जो दिखाई देगा क्या है? फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर पहली कमांड Ctrl+N, यानी कि Ctrl+N का मतलब न्यू फाइल लेना, आप नई फाइल ले सकते हो। Ctrl+Shift+N का मतलब न्यू विंडो लेना, आप एक साथ एक स्क्रीन पर कई विंडो अगर लेना चाहते हो तो Ctrl+Shift+N प्रेस कीजिए। Ctrl+O का मतलब फाइल को ओपन करना शॉर्टकट है। अगर डायरेक्ट आप फाइल को ओपन करना चाहते हो तो Ctrl+O को प्रेस कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट जो कमांड आती है सेव। सेव यानी कि जो फाइल हम बना रहे हैं ना, उस फाइल को अगर सेव करना चाहते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, जिस प्रकार पेंटिंग की फाइलें हमने सेव की थी उसी तरीके से Ctrl+S जो कमांड है सेव के लिए होती है। जो ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपने लिख लेना है ताकि आपको याद हो जाए, आगे हमारे को बार बार इनकी जरूरत पड़ने वाली है। सेव यानी कि Ctrl+S, फाइलों को सेव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद में आता है सेव एज, Ctrl+Shift+S। सेव एज की शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Shift+S अगर आप प्रेस करते हो तो आप नोटपैड के अंदर फाइल को सेव एज कर सकते हो। अब ये सेव एज क्या होता है? एक फाइल को किसी दूसरे नाम से किसी दूसरी लोकेशन पर सेव करना क्या कहलाता है? सेव एज कहलाता है।
आगे आता है पेज सेटअप। पेज को सेट करने के लिए होता है ताकि प्रिंट के लिए हम पेज को तैयार कर पाए। पेज जैसे ही रेडी हो जाता है तो हम फाइल को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल P की सहायता से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन को क्लोज करना है, बाहर निकलना है, तो आप एग्जिट कर सकते हो, Alt F4 से आप एप्लीकेशन से बाहर निकल जाओगे। उसके बाद में दूसरी जो कमांड टैब आती है वो है हमारी एडिट। एडिट मेन्यू के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन आता है अंडू, Ctrl+Z, कट Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C, पेस्ट Ctrl+V। कट, कॉपी और पेस्ट। कट का मतलब आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, जैसे 2 लाइनें हैं, कोई 2 पैराग्राफ है, दोनों को सिलेक्ट किया और Ctrl+X बटन दबा दिया तो वो पैराग्राफ वहां से कट जाएगा और उस पैराग्राफ को किसी दूसरी फाइल में, दूसरी विंडो में पेस्ट करोगे तो वहां पर आ जाएगा। यानी कि एक जगह से काटकर दूसरी जगह लेके जाना क्या कहलाता है, कट। कट करके भी आप पेस्ट कर सकते हो और कॉपी करके भी आप पेस्ट कर सकते हो। कट का मतलब एक जगह से कटेगा, जहां पेस्ट करोगे वहां चला जाएगा, लेकिन कॉपी का मतलब होता है वहां भी रहेगा जहां से आपने सिलेक्ट करके कॉपी किया है और जहां पर पेस्ट करोगे वहां भी चला जाएगा। यानी कि किसी की कॉपी बनाना, यानी कि डुप्लीकेट बनाने के लिए हम कॉपी का यूज करते हैं। आगे है डिलीट बटन। ये कीबोर्ड पर एक बटन है डिलीट। जब कोई भी डाटा, कुछ लाइनें हम सिलेक्ट करके अगर डिलीट बटन दबा देंगे तो जितना भी डाटा हमारा सिलेक्ट था वो डिलीट हो जाएगा। सर्च विद बिंग, नेक्स्ट कमांड Ctrl+E इसकी शॉर्टकट है। आपने कोई वर्ड सिलेक्ट कर रखा है और सर्च विद बिंग करते हो, यानी कि Ctrl+E प्रेस कर दोगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, बिंग सर्च इंजन की, गूगल में नहीं, बिंग सर्च इंजन में वो डाटा सर्च करके देखेगा, आपको रिजल्ट दिखाएगा। उससे रिलेटेड फोटो है, वीडियो है, इमेजेस है, जो भी उस वर्ड से रिलेटेड जानकारी मिलेगी उसको, वो आपके सामने लेके आएगा बिंग सर्च इंजन, ना कि गूगल। उसके बाद में फाइंड, Ctrl+F। फाइंड का मतलब नाम को ढूंढना, किसी वर्ड को आप ढूंढना चाहते हो तो Ctrl+F करो, आपको वर्ड ढूंढ के देगा कंप्यूटर आपकी फाइल के अंदर, जो फाइल आपने बना रखी है। ये मान के चलें कि आपने 50 बच्चों के नाम लिखे हैं, अब किसी एक बच्चे का आपने नाम सर्च करना है कि ये नाम मैंने लिखा या नहीं, तो आप फाइंड करके उस नाम को ढूंढ सकते हो। फाइंड नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट उसी नाम को दोबारा से देखना भी, ये नाम दोबारा तो कहीं आया या नहीं आया, तो फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। फाइंड प्रीव्यू, उस नाम को, पीछे वाले नाम को देखना, आगे वाले नाम को देखना, आगे पीछे हम कर सकते हैं। ओके। उसके बाद में आता है रिप्लेस, Ctrl+H। रिप्लेस के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+H। गो टू, Ctrl+G। गो टू का मतलब होता है लाइन नंबर पे जाना। गो टू, लाइन नंबर पे जाना, कौन सी लाइन पे हम काम कर रहे हैं उस लाइन पे जाने के लिए हम गो टू का यूज करते हैं Ctrl+G। आगे Ctrl+A, सिलेक्ट ऑल, पूरी फाइल को सिलेक्ट करता है। F5 शॉर्टकट है टाइम और डेट का। टेक्स्ट एरिया के अंदर जैसे ही आप F5 बटन प्रेस करोगे तो आपकी फाइल के अंदर कंप्यूटर का जो टाइम अभी चल रहा है, अगर आपने 11 बजे टाइम और डेट पर F5 बटन दबाया तो 11 बजे का टाइम और जो आज की डेट है वो आपको वहां पर कंप्यूटर शो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेट टैब की। देखिए फॉर्मेट टैब के अंदर वर्ड ब्रेप। वर्ड ब्रेप को अगर आपने ऑन कर दिया ना तो जितनी स्क्रीन आपकी है, ये मान के चलो ये हमारी विंडो है, इस विंडो के अंदर जितना डाटा आपको दिखाई दे रहा है इस विंडो के अंदर, यानी कि आपने यहां से लिखना स्टार्ट किया और आप लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। अगर आपने ऑफ कर रखा है वर्ड ब्रेप को तो ये एक लाइन में जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे सीधा चलता जाएगा और यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाएगी जिससे यहाँ पे लेफ्ट राइट में इसको कर पाओगे। लेकिन जैसे ही आप वर्ड ब्रेप को ऑन कर देते हो, यहां से चेक बॉक्स को ऑन कर दोगे, तब क्या होगा, जितनी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है उसके बाद का मैटर ऑटोमेटिक नीचे वाली पेज पर आएगा, नीचे वाली लाइन यहाँ बनाएगा, उसके बाद में जितना स्क्रीन है उसके बाद में फिर अपने आप नीचे आ जाएगा। यानी कि वर्ड ब्रेप होता रहेगा ऑटोमेटिकली, जितनी स्क्रीन पे उसके अकॉर्डिंग ये आपको शो करेगा, एंटर करने पर ही लाइन नहीं आएगी। उसके बाद में आता है फॉन्ट। जो अक्षर आपने यहाँ पे लिखे हैं उनकी बनावट को चेंज करना क्या कहलाएगा, फॉन्ट। फॉन्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आपके सामने पूरा का पूरा मेन्यू ओपन होगा। वहां पे अक्षरों की बनावट कैसी रखनी है, किसी एक फॉन्ट को जो आप सिलेक्ट करना चाहो सिलेक्ट करके ओके करोगे तो आपकी अक्षरों की बनावट बदल जाती है। नेक्स्ट कमांड आती है व्यू।
देखिए व्यू के अंदर जिस प्रकार पेंटिंग के अंदर हमने जूम ऑप्शन का यूज किया था, जूम इन जूम आउट, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, जूम इन जूम आउट हम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस करेंगे तो जूम इन होगा यानी कि नजदीक आएगा जूम, और कंट्रोल जूम आउट करेंगे, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट होता जाएगा यानी कि वापस छोटा होता जाएगा। कंट्रोल 0 प्रेस कर दोगे तो रिस्टोर डिफॉल्ट जूम आ जाएगा, वापस डिफॉल्ट सेटिंग आ जाएगी। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है स्टेटस बार। अगर स्टेटस बार को देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते, ऑन ऑफ करने के लिए हम स्टेटस बार बटन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगी वरना ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प में कुछ ज्यादा नहीं है, नोटपैड की हेल्प। अगर आपको कुछ चाहिए, इसके नोट्स आपने बनाने हैं, नोटपैड के बारे में और जानना है, किसने बनाया था, कैसे बना, कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है, और एडवांस लेवल में सीखना चाहो तो आप हेल्प ले सकते हो, या F1 बटन प्रेस करोगे तो भी हेल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप हेल्प ले सकते हो ऑनलाइन। तो ये था नोटपैड यानी कि टेक्स्ट एडिटर की थ्योरी हमने पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। थ्योरी मैंने करवा दी, तब तक आप ये जो शॉर्टकट मैंने आपको बताई है इनको लिखिए, इनको याद कीजिए ताकि आप प्रॉपर इनमें काम कर पाओ।